सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आज प्रभु का शरीर या उनका चित्त या उनका निरूपण कैसा है उसके संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं, नील सरोरुह नील मन नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत काम। भगवान नीले कमल, नीली मरकत मणि एवं नीले वर्षाकालीन बादल के समान प्रभु श्री राम के श्यामल श्री विग्रह की शोभा को निहार कर करोड़ों अरबों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु हमारे सुंदर, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर, कमनीय, उनको देखकर लोग स्वतः ही मोहित हो जाते हैं। और उनकी शोभा कैसी है उसका गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए लिखा है, शरद मयंक बदन छवि सीबा, चारु कपोल चिंबुक दरसी ग्रीवा, अधर अरुण पद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनंदिक हासा। शरद काल के निष्कंक पूर्ण चंद्रमा के समान मुख संपूर्ण छवियों की सीमा बन चुका था। भगवान के कोमल ठोड़ी बहुत सुंदर थी, शंख के समान उनका कंठ था। प्रभु के होंठ लाल और दांत नासिका बहुत ही सुंदर थे। भगवान श्री राम का मंद हास चंद्रमा की किरणों के समूह की भी निंदा कर रहा था। भगवान का इस प्रकार का वर्णन आगे भी कहा है, नभयम्बुजयम्बक छवि नीकी, चितवन ललित भागवती जी की, भ्रुकुट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भगवान नील कमल के समान भगवान के नेत्रों की छवि बहुत ही रमणीय है। भगवान के नेत्र कमल से भी ज्यादा सुंदर, कमल की उपमा देना इसको कमल से भी अच्छा कहा जा सकता है। उनकी ललित चितवन, और भगवान जब किसी को देखते हैं तो उनकी चितवन इतनी प्यारी लगती है, जीवात्मा को भी भा जाती है। भगवान की भौएं कामदेव के समान शोभा को चुरा रही थीं। प्रभु के विशाल मस्तक पटल पर लगा हुआ ऊर्ध्व पुंड तिलक दिव्य कांत को उत्पन्न कर रहा था। आगे कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा, उर्श्री बत्स रुचिर बनमाला, पादिक हार भूषण मन जाला। प्रभु के कानों की शोभा कैसी थी उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु के कानों में मकर अर्थात मछली के आकार के 2 कुंडल शोभित हो रहे हैं। प्रभु के सिर पर स्वर्ण का मुकुट शोभायमान हो रहा था। भगवान के घुंघराले बाल केस ऐसे लग रहे थे मानो भंवरों का समूह हो। उसके हृदय पर श्री बस चिन्ह और श्री कमल पर्यंत लटकने वाली तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल पुष्पों की बनी बनमाला थी। हीरे के हार और मणियों के जाल से युक्त आभूषण शोभित हो रहे थे। इसको देखकर पूरी सृष्टि, पूरे करोड़ों ब्रह्मांड लज्जित हो रहे थे। केहर कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सर सब सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह के समान स्कंद पर सुंदर जनेऊ शोभित था। जो बाहुओं में विभूषण थे वे बहुत ही सुंदर थे। श्री भगवान राम की सुंदर भुजाएं हाथी के सूंड के समान थीं। उनकी कठ प्रदेश
में तरकस और श्रीहस्त में बाज धनुष विराजमान थे। ऐसे भगवान की शोभा कौन नहीं निरखेगा। तड़ित बिनंदक पीत पट उदर रेख वर तीन, और नाभि मनोहर लेत जनु जब उन भवर छवि छीन। प्रभु श्री राम के कटतट पर विराजमान पीतांबर बिजली की भी विशेष निंदा कर रहा था, अर्थात विद्युत से भी अधिक प्रकाशमान था। भगवान के उदर पर श्रेष्ठ 3 रेखाएं थीं। प्रभु की सुंदर नाभि मानो यमुना जी की भंवर की शोभा को भी छीन ले रही थी। और पद राजीव बरन नहीं जाई, और मुनि मन मधुप बसै निज माही। भगवान के लाल कमल के समान सुंदर चरणों का वर्णन किया जा सकता था, जिसमें मुनिजन के मन में रूप भंवरे निवास कर रहे थे। काम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जासु हंस उपजय गुण खानी, अगणितो रमा ब्रह्मानी। और भ्रकुट विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। प्रभु के बाम भाग में सदैव अनुकूल रहने वाली आदि शक्ति शोभा की खान स्वरूप संसार को की मूल का कारण स्वरूप सीता जी निरंतर अनुकूलता के साथ शोभा हो रही थी, जिनके अंश में सभी गुणों की खानी असंख्य पार्वती जी, लक्ष्मी जी तथा सरस्वती जी उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके मुकुट विलास मात्र से ये चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही भगवती सीता जी भगवान श्री राम के वाम भाग में शोभा पा रही हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।